बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं, अरसे से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और हमने भी अपने मैच मुबारक में ये नहीं कहा कि जोड़े हम बनाते हैं, तो वो आसमानों पे बने हुए जोड़ों की तलाश में और वहाँ तक पहुँचने में हम हेल्प आउट करते हैं। इनफैक्ट दुनिया में जब माँ बाप कोशिश करें, लड़का लड़की खुद कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाता है जिससे हमारी जिंदगी निभनी होती है, जो हमारी किस्मत में होता है। अच्छा, ये तो है हमारा नुक्ता निगाह। पर आज एक बच्ची ने बहुत दिलचस्प सवाल किया है, तो मैंने सोचा कि पहले हम वो सवाल सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, मेरे जहन में कब से एक बात गर्दिश कर रही है कि जो हमारी शादी होती है, ये हमारी किस्मत में होती है। अगर ये हमारी किस्मत होती है, बहुत लोग कहते हैं कि जो किस्मत में था वही हुआ। अगर जो शादी होती है हमारी किस्मत में लिखी होती है, अगर कोई शादी के बाद हमारे साथ बुरा सलूक करता है, तो क्या हम उसे अपनी किस्मत समझ लें? वालेकुम। सवाल मजे का नहीं है। वो कहती है कि क्या शादी के बाद जो हमारे साथ बुरा सलूक होता है, इसको भी हम किस्मत समझ के या किस्मत का लिखा समझ के इस पे मुतमिन हो जाएं। वैसे इससे पहले कि उसको बराह रास्त हम जवाब पे आए और सोचें, कभी जब आप जिंदगी में सफर पे निकलते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो बीच में एक जगह आती है जहां 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ा स्टे होता है। सब लोग उतर के होटल पे चले जाते हैं, जाके चाय पीते हैं, कुछ लोग खाना करते हैं, कुछ केक वेक ले लेते हैं, कुछ बारबेक्यू भी बनवाते हैं। अच्छा, कुछ वहाँ टॉयलेट चले जाते हैं, कुछ 2-4 ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कुछ वजू करके आते हैं कि चले 15 मिनट का स्टे है तो बैठ के बस पे नमाज पढ़ लेंगे। सो एवरीबडी हैज अ परसेप्शन एंड प्रायोरिटी। उसमें आप अगर गाड़ी में बैठे रहो और मियाँ आपका उतर के चला जाए और आप वहाँ सुड़ते रहो, कुड़ते रहो कि मुझे क्यों नहीं लेके गया, सब लोग खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं खिलाया, और मुझे वॉशरूम जाना था, मुझे क्यों नहीं लेके गया, तो उसने आपको हाथों पे उठा के तो नहीं ले जाना। सब लोग उतरे हैं अपने पाँव से, तो आपने भी उतरना है अपने पाँव से। वहाँ जाके जिस जगह बैठना है, सब लोग बैठ रहे हैं, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, तो आप भी बैठ जाइए। आप ना बैठो, खड़े रहो और उसको ऑर्डर ना दो, तो कोई चीज़ अपने आप उठ के आपके होंठों तक नहीं आएगी। ये एक आसान ज़िंदगी है जो इसी तरफ जब आप जाओगे, इस्लामाबाद पहुँचोगे, तो आपके पास ऑप्शन है, बस में बैठे रहो, सब उतर जाएं, आप आखिर में उतरो, सब वैगनें लेके, बसें लेके, गाड़ियाँ लेके चले जाएं, आप बैठे रहो कि मुझे कोई खुद ही हेलीकॉप्टर आए और वो ले जाए, तो नहीं लेके जाएगा। आपको मूव तो करना पड़ेगा। सब लोग खाने खाएं, आप भूखे बैठे रहो, सब मूव करें, आप न करो। किस्मत का दोष नहीं है। किस्मत का दोष आप तब कहते कि अगर किसी ने आप पे बंदूक तानी होती और तोप का गोला दागने की धमकी दी होती कि अब तुमने अगर इनकार किया तो मार दिया जाएगा। पर ऐसी शादियां बहुत थोड़ी होती हैं। शादी से पहले आपसे भी पूछा जाता है, लड़की लड़के घर वाले कितने हफ्ते महीने ये सारा होता है। उसमें फिर चुनते हैं शहजादी या शहजादा, गुलफाम या नीलम। दोनों सूरतों में वो दिन तो बड़े खुश होते हैं, तोहफे, तोहफे, मैसेजिंग, जूते। यानी अगर कभी मिलना हो तो ज़ाहिर है आप एक्स्ट्रा बन ठन के जाते हो, ना भी मिलना हो, फोन पे भी हो, तो उस वक्त भी दंदासा ना सही तो अपने आप को खुशबूदार महकाता बन के, ऐसा लगता है दुनिया की सारी मुस्कुराहट आपके होंठों पे, दांतों पे और यहाँ पे आ गई है। और ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के, तो अभी तो किस्मत आपकी क्या कह रही है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। अच्छा, जो चीज़ आपको मिले, अगर आप उसके साथ अलाइन ना कर सको तो कसूर किसका? किस्मत का नहीं है। रब ने हम सबको जिंदगी दी, साथ ही बता दिया कि तुम्हारे पास इतनी जिंदगी है लंबी, जब मैं चाहूं वापस ले लूं। इस बीच में जब तक जिंदा रहोगे, 2 ऑप्शंस, नहर के दाएं तरफ चलोगे तो सच्चाई का रास्ता, बाएं तरफ चलोगे तो बदी का रास्ता। अच्छा, मैं एक और मिसाल लेते हैं। आपने कहीं जॉब की, तो जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, फिर आप चले गए। अब नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। जॉब आपकी किस्मत में है, आपने एफर्ट की, मिल गई। अब इस किस्मत को खराब करना जॉब वाले नहीं करेंगे। उन्होंने तो आपको लेटर दिया, आपको कुर्सी दी, मेज दी, जगह दी, बैठ जाइए, फिर साथ कहा 7 बजे पहुंचना है, आप नहीं पहुंचे। फिर कहा शाम को 5 बजे जाना है, आप 4 बजे उठ के
निकल दिए, दिन में जो काम दिए आपने नहीं किए। तो अब किस्मत ने ये नहीं कहा था कि जब आप निकाले जाओगे बेइज्जत होके रिपोर्ट आपकी हो जाएगी, आपको सामने खड़ा किया जाएगा, इल्जाम लगेंगे, फिर आपसे माजरत कर ली जाएगी या निकाल दिया जाएगा। तो जो जो काम किए वो किसने किए? लेट आए आप, काम नहीं किया आपने, वहां बैठ के जाती काम किए आपने, वहां लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाए आपने नहीं बनाए, वहां किसी को अपना खैर ख्वाह नहीं बनाया आपने नहीं बनाया, वहां किसी के साथ आपने अपनी नेटवर्किंग नहीं की आपने नहीं बनाई, कोई बंदा आपसे मुतासिर ही नहीं हुआ। आपके अखलाक से, मिजाज से, किरदार से, परफॉर्मेंस से, आपके इल्म से, आपके फहम से, आपकी दयानतदारी से, आपकी खुद एतमादी से कितनी चीजें हो सकती थी कि जिस पे लोग आपकी गैर मौजूदगी में कहते हैं यार वाह क्या बात है। लड़की की जब शादी होती है तो 2-4 दिनों के बाद ही घर में एक हवा उसकी बनती है, बहुत अच्छी है, निग्गी है। अभी दूसरा दिन हुआ, आके माँ के साथ, सास के साथ किचन में खड़ी हो गई है। अच्छा, किचन में खड़े होने से उसकी टांगें नहीं टूटेंगी, ना टांगों पे कोई जख्म लगेंगे, ना टांगें घिसेंगी, बट उसने वो काम किया जो उसकी पजीराई का बायस बना। किसने समझाया? मुमकिन है मुझसे उसने पूरी मैरिज काउंसलिंग ली हो, पर बहुत मुमकिन है उसकी किसी बहन ने, दोस्त ने, सहेली ने कहा जाके सर पे ना बिठा लेना, आराम से उठना, सोती रहना, जब जी चाहे उठना, सास की बहुत माननी नहीं है, अपने कमरे में रहा करना, जब मियाँ आए तो ठीक है, मियाँ ना आए तो कमरे में घुसी रहना। अब जब नीचे हालात खराब होंगे और मियाँ आके आपको डांटेगा अपनी माँ से सुनने के बाद कि तुम जिस शहजादी को लेके आए हो उसको इतनी तमीज नहीं है कि खाने के वक्त आके अपना खाना ही ले जा करे, मैं उसके बाप की नौकर हूं कि खाना भी देने जाऊं, अपने जूते नहीं उठाती, कमरा ठीक नहीं करती, डस्टिंग नहीं कराती, माई आके फिर रही होती है तो बैठी लाट की बच्ची ऐसे देखती रहती है, तो तुम यहाँ कुसैर पे आई हो। अब जितनी चीजें हुई, मियाँ ने डांटा और आपने आगे से तड़ जवाब देना शुरू कर दिया। आप कोई F-16 हो, आप आगे से कोई क्लाशनकोफ हो कि इस जुबान को रोक नहीं सके। मियाँ अभी अभी दिन आपके शुरू में मोहब्बत के, शादी के, नई जिंदगी के, और आपने उसका दिल रखने की बजाय, उसकी बात सुनने की बजाय उस शिकायत वो जो आपके खिलाफ है, एंड यू आर आंसरेबल, आपको दूर करनी है। ऐसा नहीं हो सकता, उनके घर में रहो और उनके दिल में ना रहो। उनके दिल में रहना है तो फिर शिकायत तो सुननी होगी, दूर भी करनी होगी। बदतमीजी करोगे, जुबान दराजी करोगे, उनके मुताबिक नहीं चलोगे, वो जो पहनते हैं वो पहनना होगा, जो वो खाते हैं वो खाना होगा, जो वो ओढ़ते हैं वो ओढ़ना होगा। आपकी अपनी जिंदगी 22 साल जो गुजरी, 24 साल अपनी माँ बाप के घर, वो अलग जिंदगी थी। अब यहाँ कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो ये किस्मत में था कि वो लड़का आपको मिलेगा, ये किस्मत में था कि उसके साथ अच्छा सलूक आप करोगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेगा, पर आपने नहीं किया तो अब किस्मत खराब होने लगेगी। अब जगह जगह दिल पे दाग लगेंगे, फिर ये दाग इतने फैल जाते हैं कि पूरा दिल ही काला हो जाता है, किस्मत भी काली हो जाती है। सो जहां तक मैं जिंदगी को समझ पाया हूं, सिवाय इक्का दुक्का केसेस के जिसमें लड़की या लड़का जिम्मेदार नहीं होते, हालात ही एक आजमाइश बन जाते हैं। जैसे जंगें होती हैं तो जंगों में बहुत से लोग बेकसूर मारे जाते हैं, उनका कसूर नहीं होता पर मारे जाते हैं। अगर एहतियात करते तो ना मारे जाते। तो बेहतियाती में को मारा जाए तो इल्जाम आप जंग को दोगे या उनकी बेहतियाती को दोगे। जब भी नाखुशी, देखिए हमारे घरों में दरवाजे लगे होते हैं, बाहर मेन गेट पे अलग दरवाजा डबल लॉक के साथ, फिर अंदर का दरवाजा वो भी डबल दरवाजे। हम किसी को इजाजत देंगे, हम में से बहुत कम अक्लमंद ऐसे होंगे जो जाते दरवाजा खोल के कहेंगे कौन, पूछते हैं कौन, पसंद नहीं होगा, आप उसे अंदर नहीं आना देना चाहते तो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अपनी किस्मत की जिंदगी में, बख्तों भरी जिंदगी में जो नापसंदीदा चीजें हैं वो रवैये हैं, जो नापसंदीदा चीजें हैं वो जुबान है, जो नापसंदीदा चीजें हैं वो खिदमत ना करना है, जो नापसंदीदा चीजें हैं वो अगले घर को ना समझना है, उनकी वैल्यूज को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फैमिली पैटर्न को, उनके रिश्तों को, उनके उठने को, बैठने को, सोने को, जागने को। शादी की रात, शादी के अगले दिन मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, ना कुरान की कोई आयत ऐसी उतरी है कि लड़की को या लड़के को नमाज माफ हो जाए।
آپ نے کوئی پڑھی ہو تو مجھے بتائیے گا. میں نے اسلام میں نہیں پڑھی. اگلے دن صبح بھی نماز فجر واجب ہے. اچھا اس گھر میں سبھی پڑھتے ہوں اور آپ بھنگ پی کے, محبت کی بھنگ کہہ لیں, اس خوشی کی کوئی آپ نے نشے والی چیز پی کے اٹھ کے نیچے نہیں آ رہے, جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے, جہاں سرو کرنا ہے وہاں, مطلب آپ کی ساس نوکرانی تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو بھی کھلائے سب کو. اب آپ آئے ہو تو فوراً آپ کو چارج لینا چاہیے, اپنے سسر کو بھی دیجئے, میاں کو بھی دیجئے, بہن بھائی کو دیجئے. بی دا پارٹ آف دیٹ فیملی, بی دا پارٹ آف دیٹ کلچر, بی دا پارٹ آف دیٹ انوائرمنٹ. پھر عام طور پہ آپ کے خلاف الزاموں کی بچھاڑ نہیں ہوتی, نہ آپ کو بدتمیز کہا جاتا ہے, نہ آپ کو کم عقل کہا جاتا ہے, نہ کم فہم کہا جاتا ہے. چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. قسمت آپ کو ملی, اچھی خوبصورت لڑکا مل گیا, اچھا گھر مل گیا. اب اس کو جنت جیسا بنانا یا دوزخ جیسا بنانا وہ تو آپ کے بس میں ہے. اور وہ جو اپنے اس بس کو, اپنی باری کو ضائع کر دیتے ہیں وہ چیمپئن نہیں بنتے. جب باری آتی ہے اس کی, رضوان کی اور بابر کی, تو چوائس ہے نا جی. اگر آپ اچھا کھیلو گے تو پورا میچ دونوں جتا دو گے, ورنہ 8-9 بندے آؤٹ ہو جاتے ہیں 1-1, 2-2 سکور پہ. پوری قوم آپ کیا کہیں گے کہ قسمت بری تھی, پرفارمنس بری تھی. قسمت تو آپ کو جتانے پہ تلی ہوتی ہے, آپ کو موقع دیتی ہے, آپ کو ٹریننگ دیتی ہے, آپ کو عزت دیتی ہے, اہمیت دیتی ہے, ہیرو بناتی ہے. پر آپ اپنے ہاتھوں سے, اپنی کم فہمی سے, میں کم عقلی نہیں کہہ رہا, پھر آپ کہیں گے کہ براہ راست مجھے ہی کہہ دیا, کم فہمی سے اگر چیزوں کو جلدی سمجھ لیں, جلدی ڈھل جائیں تو پھر دل میں جگہ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.